री तक हम लोग सीख चुके थे री के मात्रा का प्रयोग करना। ठीक है, आज सीखेंगे उसके आगे। तो री के बाद जो अगला वर्ण है, अगला स्वर वर्ण है, वो ए है। ठीक है, ए। इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं ये लकीर के ऊपर है, मतलब ये वर्णों में उसके लकीर के ऊपर रहता है। जैसे क एकर के। ठीक है, चौ एकर चे, र एकर रे, म एकर में। तो प्रयोग समझ गए इसका। इसके बाद आता है ऐ। ठीक है, और इसकी जो मात्रा है वो ये है। ठीक है, अब जैसे क के साथ देखते हैं, क एक और ये दो, कै। इसे क्या पढ़ रहे थे, के और ये कै। उसी तरह से चे था तो ये चै, ये रे था तो जब ए की मात्रा लगी तो ये हो गया रे, में था तो ये हो गया मैं। ठीक है, तो इस तरह से ए और ए की मात्राओं का प्रयोग हम लोगों ने सीखा। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो ओ है। ओ, ठीक है, ओ की मात्रा क्या है, ये इस तरह से, मतलब ये लफोर से हटा दीजिए तो जो बचा वो ओ की मात्रा है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो कोई भी वर्ण लें पहले, ख, इसमें आकर और ये दिए ब। ठीक है, ये दिए और ये बो, रो रो, सो सो। ठीक है, इसके बाद आता है औ। औ के लिए मात्रा क्या है, औ। ठीक है, मिटा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, एक वर्ण लेते हैं, मान ले घ, इसके साथ बगल में और ये घ, ध है, ध्यो। देखिए ये घ है, ठीक है, और ये ध है। घ में हम लोग यहाँ से लकीर खींचते हैं, जबकि ध में लकीर नहीं खींचा जाता है। उसी तरह से आता है भ, भ होकर भ, जबकि म। ठीक है, प होकर प। अब स्वरवर्ण खत्म हो गया। इसमें दो वर्ण आते हैं, अंग और अविसर्ग अ। इसे अयोगवाह कहा जाता है। हालांकि ये स्वरवर्ण बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वरवर्ण के साथ रखे जाते हैं। ये हो गया अंग, ये हो गया अ। तो ये जो बिंदु है अनुस्वर, और ये जो दो बिंदु है इसे विसर्ग कहते हैं। तो इनका जो चिन्ह है वो है ये, और इनका जो चिन्ह है वो है ये। ठीक है, इनका प्रयोग देखिए। जैसे किसी भी वर्ण में अंगस्वर लगा दिए तो कौंगस्वर कंग, पौंगस्वर पंग, गौंगस्वर गंग। जैसे विसर्ग, क विसर्ग लगा दें कह, प विसर्ग पह, ग विसर्ग गह। ठीक है, तो मात्रा का प्रयोग लगभग पूरा हो चुका है। एक बार क के साथ सबकी मात्राओं का उपयोग दिखा देता हूँ। फिर क आकर का, क सी कर की, क दीर्घी कर की, क सु कर कु,
क दीर्घ कर कु, करी कर क्री, कए कर के, कए कर कै, को कर को, कौ कर कौ। उसके बाद कौन स्वर कं, क विसर्ग क। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। क आकर का, क हर्षी कर की, क दीर्घ कर की, ये लंबा वाला, क कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ। उसके बाद कं, कह। ठीक है, तो इसे ककहरा कहा जाता है। ठीक है, ये क से लेकर के पूरा ज्यों तक के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ज्यों, ज्यों कर ज्यां, ज्यों हर्षी कर जी, जी, ज्यों गांधर्व कर गी, इस तरह से ज्यों, ज्यों, ज्री, जे, जय, इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लिख करके प्रयास करें और फिर अब पढ़ना सिखाया जाएगा। 2 अक्षर वाला, फिर 3 अक्षर, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।